क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल गोस्वामी है। अनिल जी, कैसा लग रहा है जंगपुरा का माहौल चुनावी अगर बात की जाए तो? देखिए, जंगपुरा में टफ फाइट आज तक कही जा रही थी, पर धीरे धीरे माहौल जो है वो बदल रहा है। क्योंकि जंगपुरा के लिए शिक्षा इतना बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा बन गया है, खास करके उन इलाकों में जहाँ माइनॉरिटीज़ रहती हैं या जहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ हैं। डिफरेंट तरह के इश्यूज यहाँ पे रहे। अब जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर खुद यहाँ से होंगे तो सारे इश्यूज रिजॉल्व हो गए। जनता का विश्वास उन्हीं के साथ है, तो माहौल बहुत पॉजिटिव है आम आदमी पार्टी के लिए। ऐसे आपका नाम क्या है? मोहम्मद हनीफ। हनीफ साहब, कैसे देख रहे हैं आप दिल्ली के चुनाव की अगर मैं बात करूँ? दिल्ली के चुनाव में मैं पिछले 1962 से आज तक सारे चुनाव मैंने देखे हैं, लेकिन जितना गर्म पिच के ऊपर इस बार का चुनाव हो रहा है वो वाकई देखने लायक है। और उसकी वजह ये है कि कंपटीशन बहुत स्टिफ है। दो बड़ी पार्टियां जो हैं उनके बीच में बड़ी अच्छी दौड़ है, और सब जो दिल्ली की गवर्नमेंट है उसकी कॉपी को नकल करने के लिए सारे के सारी पार्टीज जो हैं वो वादे कर रही हैं, जो अब तक रेवड़ी कह रहे थे और जो अब तक उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि भारत सरकार के ख़जाने को ये खाली कर रहे हैं। भारत सरकार के ख़जाने को कोई खाली नहीं कर रहा। जो लोग क्या लाखों करोड़ रुपया हिंदुस्तान की ट्रेजरी का जिन्होंने गायब किया उनके माफ़ कर दिए, तो उनको तो पूरी दुनिया के अंदर सोशल सिक्योरिटी दी जाती है। अगर यहाँ सुविधाओं के नाम के ऊपर गरीबों की मदद की जा रही है तो बहुत अच्छी बात है, और इसका नतीजा डेफिनेटली इस इलेक्शन के अंदर मिलेगा। जी बिल्कुल। हनीफ साहब, यमुना के ऊपर बात चल रही थी यहाँ पे, लेकिन कुंभ में हादसा हो जाता है, तो योगी जी को चिंता ज़्यादा उत्तर प्रदेश की या दिल्ली की? देखिए, बहुत बड़ी बात है। यमुना जो है एक बहुत बड़ा इशू है, और आपको ताज्जुब होगा कि जो दिल्ली में बारापुला का जो केस है उसका पिटिशनर भी मैं ही हूँ, और वो पिटीशन उसकी पूरी कार्रवाई जो है मुझे मेरे सामने है। असल में सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो दिल्ली का जो आबादी इतनी बढ़ रही है, उस आबादी के लिए तो कोई काम नहीं कर रहा। उत्तराखंड से हज़ारों लाखों तादाद में गाड़ियां यहाँ आ रही हैं, यूपी से आ रही हैं, दिल्ली में ट्रैफिक बढ़ रहा है। पार्किंग की कोई पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई नहीं है, ट्रैफिक की कोई पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई नहीं है। जब तक एक एक मुद्दे को सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है एडमिनिस्ट्रेटर है कानून के हिसाब से, तो उनको स्टेप लेने चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्किंग की पॉलिसी और यहाँ पे ट्रैफिक का निज़ाम को ठीक करने के लिए वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। तो उसकी वजह से बड़ी बेचैनी है लोगों के अंदर। यहाँ से निज़ामुद्दीन के आगे से निकलने के लिए आधा घंटा, एक घंटा, डेढ़ घंटा, दो घंटा लोग सड़क के ऊपर खड़े रहते हैं। जो स्कूलों के बच्चे हैं वो सड़क के ऊपर खड़े रहते हैं, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको हल करने के लिए कोशिश करनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को। जी बिल्कुल। और अगर हम सत्ता की बात करें तो आम आदमी पार्टी कितनी बड़ी जीत के साथ में सत्ता में आती हुई आपको नज़र आ रही है? जिस तरह की स्कीम्स और जिस तरह की लीडरशिप केजरीवाल साहब ने प्रोवाइड की है दिल्ली के अंदर, उससे मेरा अंदाज़ा ये है, और वो मेरा अंदाज़ा वही है जो लोगों का अंदाज़ा है, कि एक बहुत बड़ी जीत बहुत मुमकिन है कि पिछले रिकॉर्ड जो हैं उनको तोड़ने का मौका मिल जाए। थैंक यू।